हेलो एवरीवन। आज हम त्यौहार जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का त्यौहार टॉपिक है उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ये सभी जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चन से आपको जो आगे होने वाली परीक्षाएं जैसे रीट मेंस की परीक्षा होने वाली है वो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अगले 50 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। अशोका अष्टमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? यह चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। और इसके दिन क्या होता है? अशोक के वर्ष की क्या होती है? पूजा की जाती है। किसकी? अशोक के वर्ष की पूजा की जाती है। अब तिल चौथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तिल चौथ, संकट चौथ मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? ये माँ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाई जाती है? माँ कृष्ण चतुर्थी को। और जो तिल चौथ, इसको क्या बोलते हैं? संकट चौथ भी बोलते हैं। ठीक है, यह माँ कृष्ण चतुर्थी के दिन, इसके दिन क्या किया जाता है? जो श्री गणेश जी भगवान जी व जो चौथ माता है उसके तिल कुटे यानी तिल के लड्डू उसका भोग लगाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? वक्र तुंडी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो महिलाएं हैं उनको जो तैयारी कर रही हैं उनको इस व्रत के बारे में पता होगा। ये जो व्रत है ये अपने बच्चों के स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा व्रत हो गया? तिल चौथ, संकट चौथ। कब मनाया जाता है? माँ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। तो वो कौन सा त्योहार है? हरियाली अमावस्या का। हरियाली अमावस्या कह दो या क्या बोल दो, श्रावण अमावस्या पर। इसके दिन किसकी पूजा की जाती है? पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसके क्या किए जाते हैं? फेरे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या किया जाता है? ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। किस दिन? हरियाली अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? देखो ये ग्रेड थर्ड में आया हुआ है, ग्रेड थर्ड में आया हुआ है 2023 में। तो कब मनाया जाता है यह पर्व? यह मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? गडल्यो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गडल्यो। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो दीपावली होती है उसके 15 दिन पहले ही जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनकी टोलियां प्राय क्या करती हैं? सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। क्या गाते हुए? गीत गाते हुए निकल जाती हैं। और जो लड़के होते हैं उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? लोवड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोवड़ी और अथवा हरणी कहते हैं। और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? गडल्यो। क्या कहते हैं? गडल्यो। और ये क्या होता है? मेवाड़ की ओर प्रचलित है। कहाँ है? मेवाड़ की ओर प्रचलित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाए। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि मतलब कि प्रारंभ से अंत तक, यानी कि पहले कौन आता है फिर कौन आता है ऐसे बताना हमको। तो सबसे पहले कौन आता है? गणगौर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है? कृष्ण, देखो गणगौर आती है, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, फिर क्या आती है? गणेश चतुर्थी आती है, और फिर क्या आती है? दीपावली आती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो देखो जो गणगौर होती है कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और दीपावली कब आती है? अभी जो दीपावली आई है कौन से मास में आई है? कार्तिक में। कौन से? कार्तिक कृष्णा अमावस्या को आती है हमेशा। किसको आती है? कार्तिक कृष्णा अमावस्या। तो गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और दीपावली कार्तिक कृष्णा अमावस्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। राजस्थान में विभिन्न समय पर त्योहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है? ठीक है, उनका तिथि क्रम बताना है कि कौन सा कब आता है। एक तो हमने पढ़ा था हिंदू माह पढ़े थे, और एक क्या पढ़ा था? अंग्रेजी माह। तो हमको पता है जो छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तीज। तीज कब आती है? सावन के महीने में आती है, आपको पता हो, रक्षाबंधन से पहले। ठीक है, तो तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और ये हमको पता है कब आता है? जुलाई अगस्त में आता है। और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल
तृतीया ये मार्च अप्रैल के महीने में आती है। और जो अक्षय तृतीया है ये कब आती है? वैशाख की शुक्ल तृतीया को। वैशाख कब आता है? अप्रैल मई में आता है। छोटी तीज हमने पढ़ लिया सावन में आती है, जुलाई अगस्त में। और बड़ी तीज क्या होती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया अगस्त और सितंबर में आती। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटी तीज बड़ी तीज इनमें कंफ्यूजन होता है। तो छोटी से क्या श्रावण में आती है, और बड़ी यानी कि भाद्रपद, बड़ी तीज भाद्रपद को आती है कृष्णा तृतीया को। ठीक है, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है। कब? अगस्त सितंबर में आती है बड़ी, और जो छोटी है वो पहले जुलाई अगस्त में आ जाती है। ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कि सबसे पहले कौन आता है? गणगौर, फिर अक्षय तृतीया, फिर छोटी तीज, और फिर क्या आती है? बड़ी तीज आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, बूंदी की कजली तीज कब आती है? होली कब आती है? पर्युषण पर्व और गणगौर। तो अभी हमने पढ़ा बूंदी की जो गणगौर होती है वो कब आती है? चैत्र माह में आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसमें चैत्र माह में क्या आती है? तीज आ गई। ठीक है, वो सॉरी गणगौर आ गई। तो डी में क्या हो गया? 4। ये ऑप्शन यही ठीक लग रहा है, तो हमें एक से ही क्रॉस चेक हो जाएगा कि डी में क्या है? 4 आ रहा है। तो फिर सभी हम क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे इनको। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन कौन से त्योहार कब आते हैं। जो हमने पढ़ा गणगौर क्या आता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को आता है। होली कब आती है? फाल्गुन यानी फाल्गुन शुक्ला की 15 को आती है। ठीक है, और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। और रक्षाबंधन कब आता है? ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। कब आता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। और बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद, हमने पढ़ा था भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। फिर झलजूनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 को आती है, इसको एकादशी भी बोलते हैं। और दशहरा विजयदशमी कब आता है? अश्विन माह में आता है, शुक्ला 10 को। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्णा 13 को आती है। ठीक है, गोवर्धन पूजा भी कार्तिक माह में आते हैं, शुक्ला प्रतिपदा को। और जो देवोत्थान एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ला 11 को आती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखो ये रीड L1 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार हो गया? श्रावण में हमें पता है, देखो ना तो दिवाली आती है, दिवाली कार्तिक माह में आती है, होली फाल्गुन में आती है। ठीक है, ना महाशिवरात्रि है। तो क्या है? रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये कार्तिक माह में बनाया जाता है, ये दिवाली के बाद आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 61। जल झूर्णी एकादशी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल झूर्णी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए कि कामदा एकादशी कब आती है? निर्जला एकादशी, जल झूर्णी एकादशी, देवउठनी एकादशी। तो ये कब आती है? देखो जो कामदा एकादशी है वो तो कब आती है? चैत्र में आती है। ठीक है, और जो निर्जला एकादशी है वो कब आती है? ज्येष्ठ में। निर्जला देखो इस दिन क्या होता है, सब जगह जब गर्मी होती है, जून का महीना लगभग, तब क्या होता है सब जगह मई जून में वो पानी पिलाते रहते हैं। आपको ध्यान हो तो शरबत का पानी पिलाते हो, तो निर्जला एकादशी हो गई। ठीक है, जल झूर्णी एकादशी ये कब आती है? ये आती है भाद्रपद में आती है। ठीक है, ये कब आती है? भाद्रपद में। और देव उठनी एकादशी कब आती है? ये कब आती है? कार्तिक में, जो अभी मतलब कि शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देव उठनी, इस दिन देव उठ जाते हैं। तो ये कब आती है? कार्तिक माह में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। अब इसमें पूछा है कि नहीं मनाए जाते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं मनाया जाता है? एक तो आंवला नवमी और एक शरद पूर्णिमा नहीं मनाया जाता। कौन सा? आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। जो आंवला नवमी है ये कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल को मनाया जाता है। और जो शरद पूर्णिमा है ये कब मनाया जाता है? अश्विन माह में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा तो अश्विन माह में, और जो आंवला नवमी है ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व यह जैन समुदाय से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या, जो जैनियों होते हैं उनके क्या होते हैं? पवित्र पर्व का प्रारंभ किसमें होता है? श्वेतांबर परंपरा में। प्रतिवर्ष कब होता है? भाद्रपद कृष्णा 12 से होता है, तथा अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। ठीक है, अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है। और पर्युषण पर्व किसका है? जैनियों का पर्व है। किसका है? जैनियों का। और दिगंबर परंपरा में इसका प्रारंभ भाद्र सुदी पंचमी से, तथा समापन कब होता है? चतुर्दशी को होता है। समापन कब होता है? चतुर्दशी को। तो पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? जैन समुदाय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय के द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वो कौन सा है?
भाद्र मास। कौन सा है? भाद्र मास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर जैनों के द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो कितने दिन मनाया जाता है? 8 दिन तक मनाया जाता है। भाद्रपद में मनाया जाता है और 8 दिन तक मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीट L1 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो कौन सी होगी वो? 13 के दिन मनाई जाती है। कब? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन। तो वो कौन सी हो गई? महावीर जयंती हो गई। कौन सी? महावीर जयंती। इसकी व्याख्या है कि जो भगवान महावीर है उसके जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला 13 को यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। अब सुगंध दशमी पर्व कब मनाया जाता है? यह किसका पर्व है? जैनियों का है। और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? जैनियों का यह त्योहार प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों के द्वारा सुगंध करके मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो इनकी भावना क्या रहती है कि इस दिन ईसा क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। क्या हुए थे? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। व्याख्या, ईसा मसीह के पुनर्जीवन पर आधारित ईस्टर त्योहार अप्रैल माह में किसके दिन मनाया जाता है? गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। कब? जो ईस्टर फ्राइडे है ना, ईस्टर त्योहार कब मनाया जाता है? जो अप्रैल माह है ना, उसमें जो गुड फ्राइडे आता है उसके तुरंत बाद जो भी रविवार आता है उसको क्या मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन यह माना जाता है कि ईसा का क्या हुआ था? पुनर्जन्म हुआ था, यानी कि वो पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो कौन सा है वो? मुहर्रम है। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुहर्रम मुसलमानों के किसका त्योहार है? मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है। यह त्योहार इस माह की 10 तारीख को मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली व उसके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में सिया मुसलमानों द्वारा, कौन से मुसलमान? सिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। और इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में क्या दी थी? शहादत पाई थी। तो मुहर्रम किसका है? ये मुसलमानों का त्योहार है। और किसके रूप में मनाया जाता है? मातम के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? मातम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व, बड़ी सातम। तो इसमें बड़ी सातम पर्व क्या है? जैन त्योहार नहीं है। 10 लक्षण पर्व भी जैन त्योहार है और जो महावीर जयंती है वो भी जैन त्योहार है। सुगंध दशमी पर्व भी जैन है, लेकिन बड़ी सातम नहीं है। अब इसकी व्याख्या, थदड़ी या बड़ी सातम कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा सप्तम बाशोड़ा को सिंधी समाज के लोग यह पर्व मनाते हैं। तो ये हो गया 71 के। तो अभी तक हमने जो त्योहार टॉपिक है उसके 71 जो क्वेश्चन है उनका डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। जो भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं राजस्थान में, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये जो अब आगे होने वाली परीक्षाएं उनमें भी काफी उपयोगी रहेंगे और आपकी तैयारी को एक बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो आप रेगुलर इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।